हम बात कर रहे हैं स्कूल के बाद, स्कूल में तो वैसे भी बच्चे, आप आई एम श्योर आप दोनों को भी आपके पेरेंट्स ने कभी एनकरेज नहीं किया होगा नॉवेल्स पढ़ने के लिए आपके। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा से इनकरेज किया है। इनफैक्ट वो मुझे खुद सुनाती थी प्रेमचंद की कहानियाँ। मुझे अभी भी याद है, एक बुक आती थी, प्रेमचंद की किताब है वो, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की बहुत सारी। तो मुझे खुद पढ़कर सुनाती थी कि उन्हें अच्छा लगता था। फिर मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि अगर ये पढ़कर सुना रही हैं, ये कहाँ से पढ़ रही हैं। फिर मैंने वो खुद किताबें पढ़ना शुरू करा। पर ये आपका पॉइंट सही है कि स्कूल टाइम पे हमें ज़्यादा बोलते हैं कि सिलेबस की किताबों पर ध्यान दो, अभी ये वाली किताबों पर इतना ध्यान मत दो। ये स्कूल टाइम पर होता ही है। हर इंडियन पेरेंट की है ये थिंकिंग कि मैंने ज़्यादा। एक्चुअली कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इट इज़ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑटोडाइडैक्टिज्म, विच मीन्स यू आर अ सेल्फ टॉट पर्सन. सो आप अगर अपना कॉलेज ख़त्म कर लेते हैं या अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद खुद के लिए भी एक करिकुलम आप बना सकते हैं कि ये 2 महीने मुझे फ़िलॉसफी में डैबल करना है. आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग अबाउट what Plato said, what Aristotle said. I want to learn about what women writers are saying today. So you make a curriculum of your own. Then come to your own analysis about what you felt about certain. इसी से critical thinking develop होगी. लोग क्या समझते हैं पढ़ाई खत्म मतलब पढ़ाई खत्म. It's a lifelong process. It's a continuous interest. So I think that will help you only क्योंकि आप कभी-कभी लाइफ से स्लीप वॉक करके निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप इंसान कौन हो. So I ये think that way books help you as a therapeutic tool. बहुत ही अच्छा आपका सजेशन है नमिता जी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया ने किताबों से और हम लोगों को दूर कर दिया है? मुझे जानना है किसकी यहाँ पे हॉबी रीडिंग है. Is there anybody who, yeah, right? You like to read in your free time because बचपन से होता था dancing, singing, reading, यही 3 चीज़ें होती थी. So I feel that social media ने हमारा टाइम खा लिया है. It's going into a void. It's a digital void. Like you're literally going into a black hole of nothing. I feel terribly guilty if I've spent 2 hours on But I feel Instagram. like it also depends on what kind of people you follow on Instagram. Yes, I have. Like for me personally, मैं ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा. आई फॉलो बुकस्टाग्राम अकाउंट्स जो मुझे बुक रिकमेंडेशंस देते हैं. मतलब इस टाइप के अकाउंट जिनसे मुझे पता है कि इससे कुछ क्रिएटिव मिलेगा मुझे. करेक्ट. ऐसे ये मैंने account- भी अपना एल्गोरिदम चेंज किया है. मैं बॉलीवुड को फॉलो नहीं करती हूँ और कोई भी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ नहीं फॉलो करती हूँ. तो मेरा एल्गोरिदम बहुत अलग है. वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अरे आप काम कर रही हैं भाई, आप एक्टर हैं भाई, ऐसे नहीं, वो कैसे बोल पैप सकती हैं वीडियोस आप? देख देख के थोड़ा सा मेरा तो- थकान हो चुकी है. मुझे मेरा- मन नहीं है मेरा इतना देखने का. ब्रेन रॉट वो हो गई थी ना फीड मैं बहुत क्या देखूं ज़्यादा, कोई कहाँ वो से मैंने कहाँ change जा करा रहा है है. बहुत मुश्किल से. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं आप दोनों के बारे में। दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया को आप भी क्रिटिसाइज कर रही हैं ना, आप भी। मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन आपको अच्छे लोगों को फॉलो जिससे आपके इंटरेस्ट चलिए मैच ठीक होते है, हैं. क्रिटिसाइज कर रहे हैं. कर अब रहे आगे हैं ना? बताइए. आपको पता है दोनों कितनी पॉपुलर हैं, लाखों लाख इंस्टा पर इनके फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर आप सब भी होंगे। तो आपको आपको लगता है कि अब आपको अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए या एनकरेज करने के लिए या बुक लवर्स बढ़ाने के लिए भी आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? ज़रूर. मतलब आज ही मुझे सुबह एक लड़की मिली जिसने मुझसे करीब 5 मिनट बात करी और उसने बताया, वो किताब एक लेके आई मेरे पास जो उसने रिकमेंडेशन पर पढ़ी मेरे. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया इज़ एक्सीलेंट. व्हाट इट डज इज़ दैट समटाइम्स जब आप ज़्यादा वक्त स्पेंड कर लेते हैं आपको पता नहीं होता है, बट ये आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं. It changes those pathways because you're not sitting in silence, you're not sitting with yourself. आपकी आदत है ये करना. और मैं अब अपने दोस्तों को देखती हूँ करते हुए, मुझे बड़ा कोफ्त होता है. मैं कहती हूँ तुम लोग क्यों ऐसे जी रहे हो. तो मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है सोशल मीडिया पे. समटाइम्स आई जस्ट लाइक आई सेड, कभी कभी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो तो अजीब सा दिमाग घूमने लग जाता है. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ. सो आई मेक श्योर दैट बिफोर आई स्लीप आई रीड, even if it's a page of an article, even if it's 5 pages of a book. That centers me a lot and I would recommend it to everybody wholeheartedly. ये स्मृति जी, जो नमिता जी ने जो बात कही, ये आदत आपको बनानी पड़ती है या जन्मजात आपके अंदर होती है या आपको फैमिली से मिलती है? क्योंकि आजकल तो हम हैरान हैं, परेशान हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है बुक्स। आई एम वेरी सॉरी, आप दोनों को डिसअपॉइंटमेंट होगा, बुरा लग सकता है, बट कोई नहीं पढ़ रहा। बताइए। एक्चुअली मुझे लगता है, जैसा आपने बोला जन्मजात, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि रीडिंग कोई ऐसी हॉबी है जो जन्मजात होती है.
मैं जैसे लोगों के साथ हूँ, अगर मैं अपने बगल वाले इंसान को देख रही हूँ बुक पढ़ते हो, तो मैं भी सोचूंगी यार ये ऐसा क्या पढ़ रहा है, एक बार देखती हूँ। ठीक है, तो अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी तक अपनी बुक रिकमेंडेशंस पहुंचा पा रहे हैं, किसी को बता पा रहे हैं कि यार इस बुक ने हमारी लाइफ चेंज कर दी, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि इस बुक से ऐसा हो गया, तो लोगों में क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा क्या हो गया, तो वो बुक पिक करते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जन्मजात होती है, मुझे लगता है इंसान सीखता है, देख कर सीखता है, तो जन्मजात तो नहीं। तो क्या बोलूंगी। नमिता जी आप ये मानती हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो घर से शुरू होती है? बच्चे अगर पेरेंट्स को देखें तो उनमें शौक पैदा होगा। ज़रूर मुझे लगता है कि अगर आप पेरेंट्स को देखें तो आप एक पॉजिटिव मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उसकी एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको सच में पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम। जितना हो सके किताबें आप खुद पढ़ें, पॉजिटिव रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली इनकलकेटेड दिस हैबिट। बट अगेन आई एम सेइंग किताबें पढ़ने को एक लेबोरियस प्रोसेस मत बनाओ कि किताब पढ़नी है, अरे उसके अंदर जादू है, ऐसे समझ के पढ़ो। किसी ने आपको अपना सारा जिंदगी का सारांश दे रखा है उस किताब में। तो मुझे तो पहला ही प्रेमाइस ये रहता है, आप इसको डर हटा दो। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। एंड राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। That once you start reading, you'll become a better writer, you'll start communicating better, you'll start having new words in your vocabulary. It's all interconnected. So everything lubricates each other, like I said. तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए कुछ रूल बना रखा है, बट पसंद है ये क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी में उसका एक पुख्ता चेंज देखती हूँ। लाइक आई सी माई सेल्फ चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड इन माई लाइफ। सो इट्स सच अ ग्रेट टूल। आई अग्री कि रीडर की जो रीडिंग है ना, आपको एज अ पर्सन भी चेंज करती है। बहुत सारी आपकी ऐसी आदतें होंगी जो बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ रीडिंग की वजह से। एज अ पर्सन आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी। अगर आप एक बार, आप ज़्यादा मत पढ़ो, आप डेली के 2 पेजेस पढ़ना शुरू करो और आप अपनी लाइफ में खुद एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। ठीक है, हम आप दोनों से क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक लवर्स हैं, हम दोनों से ये समझना चाहते हैं अपने अपने बारे में। नमिता जी पहले आप बताइए अपने बारे में, आपके घर का माहौल कैसा रहा? आपको बुक्स गिफ्ट में मिलती रहीं? पेरेंट्स कितना एनकरेज करते रहे? और बचपन से बताइए, तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर आपका ये शौक कैसे पैदा हुआ। मेरा बहुत सिंपल था। किसी ने मुझे अगाथा क्रिस्टी की बुक घर पे पड़ी हुई थी, मैन इन द ब्राउन सूट नाम था, मिस्ट्री की किताब थी। उठाई, अच्छी लगी, मैंने उसमें नए शब्द कुछ अंडरलाइन करे, मैंने कहा मज़ा आ रहा है। दूसरी किताब मुझे पीजी वुडहाउस मेरे फूफा जी ने गिफ्ट करी। उसकी वोकैबुलरी, उसका ब्रिटिश ह्यूमर देख के मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है। देन आई स्टार्टेड सीइंग टेंजिबल रिजल्ट्स इन माई essay writing and letter writing in school. I literally started getting more marks, और उस टाइम मेरे लिए मार्क्स, मेरी पूरी पर्सनैलिटी यही थी कि भाई मुझे टॉप करना है। तो उसको मैं पढ़ाकू होना नहीं बोलूँगी, बट येस, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद जब क्लास 11-12 में मुझे इंग्लिश के लिए प्राइज़ मिला, लिटरेचर लैंग्वेज के लिए, तो मैंने ग्रेजुएशन ही लिटरेचर में करा। तो वो एक बिल्कुल ही डीप बॉन्ड बन गया। एंड देन व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, again the first book that was recommended to me was Stanislavski, and you know all these great actors, teachers who have their own models of acting. So again it was going back to reading, writing, and writing your own thoughts and journaling. तो वहाँ से आई थिंक कभी छूटा ही नहीं साथ। और अब इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैंने ऐसे शुरू किया क्योंकि मेरे पास कुछ मटेरियल पोस्ट करने को था ही नहीं। ना ही मैं कहीं घूमने जाती थी, ना ही मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर थी। एक्टिंग प्रोजेक्ट्स जब आते थे तो कर देती थी। तो मैं कहा क्या पोस्ट करूँ, लेट मी जस्ट पोस्ट अबाउट दिस बुक दैट आई हैव रेड, एंड पीपल naturally flocked to those videos. They literally showered me with love. So I was like, let me do it again. And then yeah, I don't have a set pattern, but वहाँ से शुरू हुआ और अब it's a part of everywhere I go. अभी खत्म नहीं हो सकता कभी भी। अच्छी बात है। बहुत It gives me accountability. सब मिलके यही पूछते हैं आप कौन सी किताब पढ़ी? I love that question.